हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेटर होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एलपी मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हम यहाँ पे कुछ नोटिस को लाए हुए थे। और मैंने आपसे ये चीज़ बोला था कि मैं जो सेकंड वीडियो में लेके आऊँगा उसमें आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर उसमें कितने नंबर का क्या होने वाला है और उसमें कितने एग्ज़ाम जो होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आखिर किस प्रकार से कितने नंबर का क्या होता है। मैं सारा डिटेल जानकारी मैं आपके सामने लेके आने वाला था और मैं फाइनली लेके आ गया हूँ। तो आप हमारे इस वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी जितने सारे यहाँ पे टॉपिक या तो फिर जितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएगी सारा आपको समझ में आए, अच्छी तरीके से समझ में आए। यदि इतना सारा यदि बात समझ में आ जाता है और आपको यदि आप लोको पायलट मतलब असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं या तो पहले से तैयारी करते होंगे, अभी तक नहीं ज्वाइनिंग हुआ होगा या तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे और आप सोच रहे हो कि 2024 की जो मतलब 23 में वैकेंसी आएगी, 24 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप 100% सिक्योर हो अपना रिजल्ट को लेके, तो हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही चीज़ बताना चाहते हैं, यदि आप सिंसियर है पढ़ाई करने में तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे ट्रेड को लेकर, या तो फिर आपका मैथ्स हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, या तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को हो, सारा हम यहाँ पे अच्छे तरीके से हम डील करने वाले हैं। और ये आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीचर बहुत सारे पैसे ले रहे हैं। हम आपको क्लास पूरा फ्री में आपको देने वाले हैं। बस हमारे वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा, हर एक टॉपिक को टच कीजिएगा, हर एक टॉपिक को देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात यहाँ पे जो लिखे हुए क्या लिखे हुए कि रेलवे लोको पायलट एएलपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कितना फेज में आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मतलब स्टेज क्या है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होने वाला है सारा आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। स्टेज 1 में क्या है, CBT 1 होगा, ठीक है। तो CBT 1 होगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए स्टेज 2 में क्या होता है, CBT 2 होता है। लेकिन CBT 2 में क्या होगा, फिर CBT स्टेज 3 में क्या होता है, साइको होता है। स्टेज 1 तो नॉर्मली होता है, मतलब आपको उसमें सिर्फ क्या करना है, पास करना है, ठीक है। पास करना है मतलब वो आपका कितना नंबर का होगा, क्या होगा, हम इसमें पूरा सिलेबस के साथ आपके सामने लेके आए हैं। बस हम आपको ये सिर्फ रिव्यू दिखा रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाला जो हम मतलब कि अभी इसके बाद में जो हम यहाँ पे बताएंगे आपको, उसमें सारा आपको डिटेल क्लियर आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो स्टेज 1 में आपका CBT 1 होगा, स्टेज 2 में आपका CBT 2 होगा, जिसमें से आपका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट बी रहेगा, ठीक है। पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए में क्या करना, पार्ट बी में क्या करना है। पार्ट ए में जो आपका CBT 1 में रहेगा वही आपका पार्ट ए में रहेगा। लेकिन पार्ट बी में क्या करना है, पार्ट बी में क्या होता है, ट्रेड सेक्शन होता है। ट्रेड सेक्शन में क्या होता है, यदि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, या तो फिर डीजल मैकेनिक ट्रेड है, या तो फिटर ट्रेड है, तो उसमें क्या होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करना होता है मतलब कि आपको 35% मार्क्स लाना पड़ता है, मतलब आपको वही 25 से 26 नंबर आपको लाना पड़ता है। और यदि पार्ट बी में जब तक नहीं क्वालिफाई होइएगा तब तक आप पार्ट ए का आपका कॉपी चेक नहीं होता है। हम यहाँ पे क्या बोले कि पार्ट बी में जो आपका होगा ट्रेड सेक्शन होगा। ट्रेड सेक्शन में क्या होता है कि जब तक नहीं आप ट्रेड मतलब कि पार्ट बी में जब तक नहीं आप क्वालिफाई कीजिएगा तब तक आपका पार्ट ए यहाँ पे चेक नहीं होगा। मतलब ये दोनों मिला के आपका यहाँ पे कितना आता है, 175 नंबर का आता है। 175 में से पार्ट ए आपका क्या होगा, 100 नंबर का होगा, ये आपका 75 नंबर होगा, ठीक है। 75 नंबर में क्या होता है, आपको 35% मार्क्स लाना पड़ता है। मतलब 75 का 35% मतलब कि वही लमसम आपका 26 नंबर 25.23 आएगा, मतलब 26 नंबर आपको समथिंग लाना पड़ता है, ठीक है। और स्टेज 3 में क्या होता है कि साइको टेस्ट होता है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टेज 1 का सिलेबस को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर स्टेज 2 का, फिर स्टेज 3 में क्या होता है। चलिए हमारे अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ, मतलब CBT 1 का, स्टेज 1 का CBT 1 में क्या क्या पूछा जाता है उस चीज़ को यहाँ पे देखिए। सबसे पहला बात, CBT 1 में क्या होता है कि पासिंग होता है। पासिंग क्या होता है, मतलब आप CBT 1 को यदि आप क्लियर करते हैं तब जाके आपको CBT 2 का एग्जाम देने दिया जाएगा। और CBT 2 में फिर क्या है कि CBT 2 में क्या होता है कि उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी होता है। लेकिन पार्ट ए में क्या होता है कि 100 मार्क्स का आता है, और पार्ट बी में क्या होता है कि आपका 75 मार्क्स का आता है। तो 75 मार्क्स वाला आप यदि क्वालिफाई करते हैं, मतलब 35% मार्क्स यदि आप लाते हैं, तभी जाके आपको पार्ट ए का मतलब कि पार्ट ए में जो पूछा जाता है, जो जनरल चीज़ जो पूछा जाता है वो आपको कॉपी चेक होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए वाला समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होता है कि इसमें टोटल 75 मार्क्स आएगा, जिसमें से आपको टाइमिंग कितना मिलेगा, तो आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। ये मैं यहाँ पे लोको पायलट का एग्जाम दे चुका, तभी मैं आपके सामने यहाँ पे इतना डिटेल जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट ए में क्या था कि आपका 75 मार्क्स आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पासिंग किस प्रकार से होता है कि जनरल को आपको जैसे कि मान के लिए आपको 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में आपको 40% आपको यहाँ पे लाना, मतलब 40 नंबर लाना है।
जैसे यहाँ पे 75, तो 75 का 40% कर सकते हैं। तो ओबीसी को आपको 35% लाना है, एससी को 30% लाना है और एसटी को कितना लाना है 25% लाना है। मतलब 75 का 25%, 75 का 30%, 75 का 30% और 75 का 40% लाइएगा, तब जाके आप पास हो जाइएगा। मतलब कि स्टेज 1 आप क्वालिफाई कर जाइएगा और आप स्टेज 2 के लिए मतलब एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, अब सिलेबस यहाँ पे बात करते हैं कि CBT 1 में क्या पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे मैथ्स है, दूसरा रीजनिंग है, तीसरा आपका क्या है जनरल साइंस है, चौथा क्या है कि जनरल अवेयरनेस है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो 10th का है, ठीक है, 10th का मैथ्स हो तो देखिए 10th का मैथ्स भले ही बोला जाता है, लेकिन आप यहाँ पे एप्टीट्यूड आप देख लीजिएगा, एडवांस मैथ देख लीजिए। एडवांस मैथ से बहुत ही कम क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसे सर्कल हो गया या तो फिर आपका जाके लेंथ हो गया, टेंजेंट वगैरह हो गया, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछा था। लेकिन आपको सारा जानकारी हम यहाँ पे पूरा डिटेल आपको चैप्टर का यहाँ पे देने वाले हैं, और प्रैक्टिस भी आपको तौर पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको हम आप दे देंगे, यदि कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप वहाँ से भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग भी पूछा जाएगा, फिर आपका जनरल अवेयरनेस साइंस, मतलब यहाँ पे साइंस क्लास 10th के लिए, मतलब आपको यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स के लिए हो या तो फिर केमिस्ट्री के लिए हो या तो फिर आपका बायो के लिए, तीनों आपका क्या हो जाएगा जनरल साइंस से यहाँ पे पूछे क्लास 10th के लिए। हम इससे जो पहले जो अभी मतलब ग्रुप डी के लिए यहाँ पे एग्जाम जो हो रहा था वहाँ पे साइंस टुडे को लेकर उसमें होप टू वही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मतलब वो क्लास 10th का ही है और उससे बाहर कहीं नहीं आता है। तो फिर से मैं वही बुक को मैं आपके सामने रिवीजन करवाऊंगा, क्लास 10th का ही है, और सारा उतना रिवीजन यदि कर लीजिएगा तो आपको गारंटी देते कि आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटने वाला है। सो अब यहाँ पे बात करते हैं ये जनरल अवेयरनेस यहाँ पे करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स आपको आप डेली पढ़ते रहिएगा तो आपको वहाँ से आपको कुछ जानकारी मिलता रहेगा। वैसे भी करंट अफेयर्स को कोई माँ बाप नहीं है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये इन 3 चीज़ का गारंटी है कि आपको जो भी यहाँ पे इस क्लास में बताया जाएगा आपको 100% मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेज CBT 2 में जो आप पार्ट 1 और पार्ट B का बात कर रहे थे उसमें कौन कौन सा यहाँ पे पूछा जाएगा, चलिए हम उस पर देखिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या कि जो आपका पार्ट स्टेज 2 में जो पार्ट A और पार्ट B में क्या होता है कि आपका टोटल जो है 175 क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें से आपका टोटल टाइमिंग जो दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट का। 2 घंटा 30 मिनट आपका किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। मतलब आपका जो कंप्यूटर जो ऑन होगा उसमें क्या होगा, जो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा और 75 क्वेश्चन रहेगा। मतलब आप पहले 100 क्वेश्चन का एग्जाम दीजिएगा, फिर जाके आपका कुछ टाइमिंग के बाद आपका क्या होगा कि 75 क्वेश्चन वाला आपका ओपन होगा। तो आपका 100 क्वेश्चन वाला के लिए अलग टाइमिंग यहाँ पे होगा और आपका जाके पार्ट B के लिए जो होगा मतलब 75 क्वेश्चन के लिए आपका अलग टाइमिंग होगा। ऐसा नहीं कि दोनों मिला के होगा, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे पार्ट A में क्या है कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट के लिए, मतलब कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। जिसमें कि पार्ट A में जो था कि आपका जाके जितना था मैथ्स था, रीजनिंग था, बेसिक साइंस था, लेकिन बेसिक साइंस पे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ED मतलब आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मतलब कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका लाइन के लेके, प्रोजेक्शन को लेके, टेंजेंट को लेके बहुत सारा इसमें चीज़ पूछा जाता है। ED को भी आपको तैयारी करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो कि पिछला आपको जो पार्ट 1 में देखने के लिए मिला होगा, मतलब सेम मिला होगा, बस आपका इसमें जो ट्रेड आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है ITI वालों के लिए, तो उसमें ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पार्ट B में क्या होता है कि अब आपका 75 मार्क्स आता है, जिसमें से आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से आपको 35% मार्क्स लाना है। मतलब कि आपको 26 से आपको 27 नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त कर लेना, तभी जाके यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे पार्ट B में क्या है कि यदि आप पार्ट B में मतलब आपका ये सिर्फ आपका क्वालिफाई है। जैसे आपका मान चलिए फिटर है तो फिटर में आपको ट्रेड मिलेगा, आपको इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड मिलेगा, आप यदि डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक के लिए मिलेगा। तो आपको उस ट्रेड के लिए आपको मिलेगा कितना क्वेश्चन मिलेगा, तो 75 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, तो 60 मिनट का टाइम मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको क्वालिफाइंग नेचर का आपको जो भी ट्रेड किया उसमें आपको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के साथ आपको इतना % मार्क्स ले आते हैं, तभी जाके आपका यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका पार्ट A वाला चेक होगा। पार्ट B में पास कीजिएगा तब जाके पार्ट A चेक होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो सब मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी यहाँ पे करवा दिया जाएगा। आपको एक ही चीज़ करना है कि ये चैनल पे हमारे डेली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली एक ना एक चैप्टर हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। हर एक छोटा कोई भी पहाड़ को तोड़ने के लिए पहले छोटे छोटे चीज़ को तोड़ते रहिएगा, छोटे से भाग को तोड़िएगा तो 100% में पूरे पहाड़ को आपको टूट जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर छोटा आपको वीडियो हम देते रहेंगे ताकि आपको मोटिवेट हो सके, और समय समय पर आपको लाइव भी हम वीडियो यहाँ पर देने वाले हैं। यदि आपको कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी समस्याएं होगी तो हमारे यहाँ पे आप हमारे इस नंबर पे आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह भी सारा चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि किसी भी तरह का क्वेश्चन वगैरह हो कुछ भी आपको यहाँ पे, तो 9939963113 पे आप यहाँ पे कॉलिंग करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अपना यदि कोई भी सिलेबस की जानकारी यदि और ज़्यादा जानकारी डिटेल यदि लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरा जानकारी ले सकते हैं। कब क्लास होगी, कितने बजे से क्लास होगी, किस तरह से क्लास होगी, या और किन किन ट्रेड का होने वाला है, तो सारा जानकारी यहाँ पे आपको प्राप्त मिल सकता है। तो चलिए छोटा सा हमारा वीडियो था। वीडियो हमारा फाइनली पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, के लिए जय हिंद।